हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन। और आज का जो हम लोगों का क्लास है वो बेस्ड ऑन ट्रेन है। तो हम लोग ऑलरेडी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्लास कर रहे हैं कुछ दिनों से। ऑलरेडी इसका 2 क्लास हम लोग अपलोड कर चुके हैं और आज बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेन। तो ट्रेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि सबको पता है कि ट्रेन का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि ट्रेन का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रेन का जो भी आता है वो बेसिक लेवल का ही होता है। अगर आप थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। ट्रेन में कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग ऑलरेडी टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो चैप्टर 1 था या तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है और 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये देखो, ये है पहला क्वेश्चन। 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 15 सेकेंड्स। तो टोटल क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया ये दोनों ट्रेन? 175 प्लस 100, तो टोटल 275 मीटर। क्योंकि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है तो यहाँ पे मेरा जो है लेंथ हमेशा जुड़ जाता है। यहाँ पे लेंथ क्या हो गया? जुड़ गया। कितना समय लगा? 15 सेकेंड। सेम डायरेक्शन पे चल रहा था। सेम डायरेक्शन से स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट में आज क्वेश्चन में यूज कर रहा हूँ ये आप लोगों को टाइम स्पीड डिस्टेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल जाएगा। अगर आप वो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो टाइम स्पीड डिस्टेंस का नहीं देखे हो तो उसको काइंडली एक बार देख लेना, क्योंकि उससे ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे है तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगा और रिलेटिव स्पीड यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब S1 माइनस S2 हो जाएगा। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 275 डिवाइडेड बाई 15 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये जो भी आएगा वो मीटर पर सेकेंड पे आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो और बाकी जो है वो किलोमीटर पे है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो 15 से कटेगा क्या? नहीं, ये 5 से तो कटेगा ना, तो कम से कम अच्छा ये 175 और ये 375 है ना, ये नहीं 275 सही तो है, लेकिन ये कट क्यों नहीं रहा है? चलो नहीं कट रहा है तो कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते। 5 से काट दे कम से कम। 5 5 25, फिर 25, फिर 5, फिर 5 से काटेंगे तो 11, 5 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो 6, तो 6 इंटू 11 66 किलोमीटर पर आवर। ये 66 किलोमीटर पर आवर हो गया रिलेटिव स्पीड। एक ट्रेन जो फास्ट था उसका 90 किलोमीटर था, उसका मतलब 90 किलोमीटर माइनस S2 इक्वल्स टू 66 किलोमीटर। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया सबको? बेसिक सी क्वेश्चन था। एक ट्रेन और दूसरा ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन पे क्रॉस कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस होता है दोनों ट्रेन का लेंथ, और यहाँ से जो टाइम मिला वो 15 सेकेंड समय था और 15 सेकेंड एक दूसरे को क्रॉस किया था। तो यहाँ से हम लोग को रिलेटिव स्पीड मिल गया। अब हम लोग जानते हैं सेम डायरेक्शन में, मैं एक बार फिर से यहाँ पे आप लोगों को रिकॉल करा दूँ, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हमेशा मेरा माइनस हो जाता है, और अगर हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो प्लस हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। टू ट्रेन ए एंड बी, दो ट्रेन है ए और बी, सेम लेंथ रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक 36 किलोमीटर सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, तो मैंने बताया रिलेटिव स्पीड माइनस होगा, तो 54 माइनस 36, तो 18 किलोमीटर पर आवर हो गया इसका रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या बन गया, 18 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया रिलेटिव स्पीड। अब क्या कह रहा है, दे कैन क्रॉस ईच अदर इन हाउ मेनी सेकेंड्स इफ ट्रेन ए क्रॉस ए स्टैंडिंग मैन इन 12 सेकेंड। ट्रेन ए जो है वो किसी एक खड़े हुए इंसान को 12 सेकेंड में क्रॉस कर सकता है। ट्रेन ए मतलब ये वाला ट्रेन 36 किलोमीटर, तो 12 सेकेंड में अगर किसी खड़े हुए इंसान को एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है, ये मान लो खड़ा हुआ जो इंसान है ये अगर है, इसका मतलब वो अपना लेंथ ही तो क्रॉस कर रहा है, तो अपना लेंथ क्रॉस करने में कितना समय लगा, 12, तो L1 कितना हो जाएगा, लेंथ 1 क्या हो जाएगा, 36 इंटू 5/18 इंटू 12। 5/18 क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर पे था, और हम लोग जानते हैं किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद मीटर पर सेकेंड मिलता है, एंड वाइस वर्सा। अगर मीटर पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर मिलेगा। ठीक, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो 120 मीटर हो गया L1 का लेंथ। तो L2 का लेंथ क्या होगा, वो भी 120 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया था कि दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वो बराबर है, दोनों ट्रेन का लेंथ जो है वो बराबर है, इसका मतलब L2 भी 120। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, एक दूसरे को क्रॉस करने में समय लगेगा 240 मीटर लेंथ जाना पड़ेगा, एक का लेंथ और दूसरे का भी लेंथ, दोनों का लेंथ जुड़ जाएगा एज पर प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हो। डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड 18 है, तो 18, लेकिन 18 तो किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 18 18 कट जाएगा, 5 से काट देंगे तो 48 सेकेंड्स, 48 सेकेंड्स समय लगेगा। तो यहाँ पे आप आंसर टिक कर दो, 48 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट दे के देखें। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर, द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन is 200 meter. When they cross each other in the same direction, they take 45 seconds. सेम डायरेक्शन में क्रॉस हुआ मतलब रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में अगर क्रॉस हुआ तो रिलेटिव स्पीड क्या बना, रिलेटिव स्पीड बना माइनस, और सेम डायरेक्शन में समय क्या लगा 45 सेकेंड। तो दोनों ट्रेन का लेंथ कुल मिला के जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो 200 + 200 हो जाएगा, और समय क्या लगा 45 सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय 45 सेकेंड। इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस इन 12 सेकेंड, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा S1 + S2, और समय लगा 12 सेकेंड, मतलब 200 + 200 जाने में समय क्या लग गया 12 सेकेंड। इससे क्या मिलेगा रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड मिलेगा। तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 400/45 ये आएगा 400/12। लेकिन ये दोनों के दोनों जो डेटा है वो आया किस में, आपका मीटर पर सेकंड पे बात मान रहे हो आप लोग, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, ऊपर मीटर नीचे सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से।
इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट हो गया। 9 से काटेंगे 2 बार, ये 5 बार, 5 से काटेंगे तो 80, 5 से काटेंगे तो 16, 16 × 2 32, 6 से काटेंगे तो 3 बार, 6 से काटेंगे तो 2 बार, 2 बार में ये 200 होता है, 5 में ये 40 होता है, तो आया कितना 120। मतलब S1 - S2 होगा 32 और S1 + S2 होगा 120। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2S1 बराबर 152, S1 बराबर 76 एक ऑप्शन है, लेकिन नन ऑफ दीज में भी हम लोग फंस सकते हैं, इसलिए दूसरा भी निकालेंगे। तो दूसरा 76 अगर S1 की जगह पे बैठेगा तो फिर S2 क्या हो जाएगा, 76 - 32 तो 44। मतलब यही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप पहले ऑप्शन को देख के टिक नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं रहता बाय चांस, तब आप एक निकाल के ही इसको टिक कर सकते थे, उसमें दिक्कत या तो गलती नहीं होता। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, train A cross a pole in 25 seconds and train B cross the same pole in 40 seconds. The length of the train A is half of the length of train B. तो ट्रेन A का जो लेंथ है और B का जो लेंथ है वो रिलेशन क्या दे रहा है, द लेंथ ट्रेन A इज हाफ ऑफ द ट्रेन। तो ये मान लो कि अगर 2x लेंथ का है तो ये x लेंथ का है। ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया। अब क्रॉस ए पॉल 25 सेकेंड, तो स्पीड क्या बन गया, S1 स्पीड क्या बनेगा, x/25, और ये किस यूनिट में है, मान को चलो मीटर में है, और S2 के केस में 2x / 40। तो S1 S2 पता चल गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, ट्रेन A टू ट्रेन B। तो स्पीड का क्या रेशियो बना, x/25 इज टू 2x/40। तो x तो x कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 8 बार, 5 से काटेंगे तो ये 5 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, अच्छा 2 से ही कट जाएगा तो 4, 4 ऊपर और 5 इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये आप ये खुद भी आप लोग कर सकते हो, इतना आप लोगों के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है। सही है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और फिर से मैं कह रहा हूँ एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ट्राई करो सब, देखो एक बार आप लोग बनाने की कोशिश करो। Two stations A and B are 525 किलोमीटर अपार्ट। दो स्टेशन के बीच जो डिस्टेंस है, मान लो ये A स्टेशन है और मान के चलो ये B स्टेशन, 525 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए ट्रेन लीव्स स्टेशन B एट द सेम अनदर टाइम लीव B टू A। एक मतलब यहाँ से ट्रेन जा रहा है और एक यहाँ से ट्रेन आ रही है। बोथ द ट्रेन मीट इन 5 आवर आफ्टर दे स्टार्ट मूविंग। तो जब दोनों मूविंग किया तो क्या हुआ, 5 घंटे में मीट कर गया। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या बना यहाँ पे, S1 + S2, 525 डिवाइडेड बाय 5 घंटे में मीट किया ना, 5 घंटे में, तो 105 किलोमीटर प्रति घंटा ये लोग का रिलेटिव स्पीड बना। क्यों, क्योंकि तो ऑपोजिट डायरेक्शन पे है ना।
ये हमें पता चल गया 105 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन, अच्छा उसके बाद और एक इंफॉर्मेशन, इफ द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए इज 15 किलोमीटर फास्टर देन द अनदर वन, मतलब एक ट्रेन और दूसरे ट्रेन के बीच जो गैप है वो 15 किलोमीटर का है। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ये कह रहा है कि S1 का जितना स्पीड होगा और S2 का जितना स्पीड होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे या डिफरेंस करोगे तो आपको 15 किलोमीटर मिलेगा। तो हमने 15 ले लिया। देखो हमें पता है S1 S2, हमें S1 प्लस S2 पता है और माइनस भी पता है, तो यहाँ से हम लोग ये दोनों निकाल के रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोनों को काट देंगे तो 2S1 बनेगा 120, तो S1 बराबर बन गया 60। अगर S1 60 बन गया तो कितना माइनस करेंगे कि 15 आएगा, तो डेफिनेटली आप 45 माइनस करोगे, मतलब 60:45। 15 से काटेंगे तो 4, 15 से काटेंगे तो 3, तो 4:3 आंसर बनेगा। क्या बनेगा आंसर? 4:3 आंसर बनेगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो बैंकिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है, ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई टू कोवई, ठीक है, चेन्नई टू कोवई। चेन्नई को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कोवई को इस तरह से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। दोनों सी से स्टार्ट हो रहा है। 820 किलोमीटर है। और शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई टू कोवई 72 किलोमीटर, यहाँ से जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे। 50 मिनट लेटर मैंगलोर से एक ट्रेन शुरू हो रहा है। मैंगलोर अब कहाँ पे है ये नहीं पता है। मैंगलोर एक्सप्रेस लीव्स कोवई टू चेन्नई। कोवई टू चेन्नई का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू होगा, और ये कोई स्टेशन नहीं है, ये तो एक एक्सप्रेस है। चलो यहाँ से शुरू हुआ, 50 मिनट बाद शुरू हुआ और 80 किलोमीटर स्पीड से शुरू हुआ। तो क्या कह रहा है, कब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 50 मिनट में ये वाला ट्रेन जो है वो पहले छूटा है, मतलब यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो 50 मिनट पहले छूट गया। तो 50 मिनट में जितना दूर जाएगा बाकी चीज को ही तो हम लोग रिलेटिव स्पीड से करेंगे। स्टार्टिंग में रिलेटिव स्पीड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्रेन एक साथ नहीं शुरू हुआ है। तो 72 × 50 मिनट, 50/60, 0 0 कट जाएगा, 6 से ये 12, 12 × 5, तो 60 किलोमीटर 50 मिनट में चल जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या बचेगा, 60 किलोमीटर अगर माइनस हो जाएगा तो 760 किलोमीटर बचेगा। अब हम लोग रिलेटिव स्पीड से टाइम को जस्टिफाई कर सकते हैं। 760 डिवाइडेड बाई 80 + 72, ठीक है, 80 + 72, तो कितने टाइम के बाद दोनों मीट हो जाएगा। तो 760 डिवाइडेड बाई 8 7 15, 152, 5 में एग्जैक्टली कट जा रहा है ना। तो आफ्टर 5 आवर दे विल मीट ईच अदर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है कब मीट करेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम कोवई दे क्रॉस ईच अदर। तो कोवई वाला जो ट्रेन है वो भी 5 घंटा चला होगा
और चेन्नई वाला जो ट्रेन है वो भी 5 घंटा चला होगा। तो कोवई वाला ट्रेन जो है वो 5 घंटे में कितना दूर जाएगा? वो तो 80 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है, 5 घंटे में कितना डिस्टेंस चला जाएगा? 400 किलोमीटर का डिस्टेंस। मतलब चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर मीट हो जाता है। सही है, बात समझ में आ रही है सबको? बेसिक सी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भारी नहीं है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। टू ट्रेन हैविंग इक्वल लेंथ, तो वही बात हुआ, टेक 1/3 एंड 1/5 मिनट। 1/3 मतलब कितना सेकंड? सेकंड से मैं बात करूँ 20 सेकंड, और 1 टाइम होगा ये T1, और T2 कितना? 1/5 मिनट्स मतलब 12 सेकेंड्स। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 300 मीटर, तो S1 क्या बनेगा? 300 डिवाइडेड बाई 20, 15 मीटर पर सेकेंड। और S2 क्या बनेगा? 300 डिवाइडेड बाई 12, 12 दूना 24, फिर 60, 5, 25 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया, क्योंकि दोनों ट्रेन का लेंथ हमें पता चल गया। दोनों ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करता है, ये पोल है अपना ही लेंथ पार करता है, इलेक्ट्रिक पोल एक मेन को पार कर रहा है, अपना लेंथ पार करता है। इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ये जब भी क्रॉस करेगा एक दूसरे को, तब आपको देखना ये बहुत जरूरी है कि ऑपोजिट डायरेक्शन पे है या सेम डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का केस कैसा होगा? जुड़ेगा, तो 15 + 25 हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का लेंथ क्या है, मतलब कितना समय लगेगा? लेंथ क्या? 300 + 300 डिवाइडेड बाई 40, तो क्या आ जाएगा? 600/40, मतलब 15 सेकेंड समय लगेगा दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 15 सेकेंड हो जाएगा आपका आंसर। काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आप लोग ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना और एक बार, ठीक है? आठ नंबर क्वेश्चन, ठीक है? काफी आठों के आठों क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ट्रेन एंड ए प्लेटफॉर्म हैज इक्वल लेंथ, ट्रेन का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ प्लेटफॉर्म का भी। द ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 50 km/h क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स। तो 36 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? वही दूरी होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। बेसिक सी आइडिया है ना? जब भी कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? प्लेटफॉर्म का लेंथ और अपना लेंथ। तो 36 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया होगा? वही L + P होगा, और L और P दोनों यहाँ पे बराबर है, लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का लेंथ। 50 × 5/18, फिर से आप बोलोगे सर 5/18 क्यों? क्यों किलोमीटर है और ये सेकेंड है, इंटू 36 सेकेंड्स। तो 18 × 2 5 × 10, 500 मीटर हो गया लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। और दोनों का लेंथ इक्वल था, इसलिए प्लेटफॉर्म भी 250 और लेंथ ऑफ द ट्रेन भी 250। जो भी पूछेगा 250 ही आंसर होगा। तो ये बन गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं? सब एकदम जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है, आपको काफी मजा आएगा ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं हम लोग। ट्रू ट्रेन रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म 20 seconds and 15 seconds। तो यहां पे हम लोगों को L1 क्या मिलेगा? S1 × 20, और L2 क्या मिलेगा? S2 × 15। L1 लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन है, L2 लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन है, S1 स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन है,
और S2 स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन है, ये हम लोगों को मिल गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड्स। क्रॉस ईच अदर मतलब क्या, L1 प्लस L2, लेकिन किस डिरेक्शन में, अच्छा ऑपोजिट डिरेक्शन पे। तो S1 प्लस S2 समय क्या लगा 18 सेकेंड्स, ये हमें पता है, इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन। तो L1 के जगह पे आप बैठा दो, क्या पूछा, रेशियो ऑफ देयर स्पीड। L1 की जगह पे क्या बैठाएंगे 20S1, L2 के जगह पे 15S2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 18S1 18S2, S1 को एक तरफ लेके आएंगे तो 2S1 3S2, तो S1 by S2 is 3/2, तो S1 S2 3:2, ये हो जाएगा आंसर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह का क्वेश्चन 5 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो इसी क्वेश्चन को आप हिस्ट्री जियोग्राफी की तरह लिखते रहोगे, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये वाला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करना सबके साथ। नहीं बनता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ट्राई करना सबके साथ, एक होमवर्क तो बनता है, ठीक है। ट्राई करना, बताना कि बना कि नहीं। यहीं पे आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।